एक बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, लेकिन उससे भी बड़ी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको डेटा बैक बताऊंगा कि एक्चुअली एआई के अंदर क्या हो रहा है, एआई सेक्टर में कैसे काम करोगे, जॉब्स, अगर आपकी जॉब्स जा रही है, आपको खतरा लग रहा है, तो कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है, हर एक चीज डेटा बैक होगी। 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि मैं 1-1.5 महीने से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, इसलिए मैंने वीडियोस डालनी तक कम कर दी थी। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। अब शुरू करूंगा मैं इसको रियल स्टोरी के साथ, और इसके ऊपर जो मेरी रिसर्च है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जितने लोग जानते हैं, मैं एक आर्किटेक्ट प्रिंसिपल हूं, मतलब मैं एक डेवलपर हूं, और ये जो एआई वाला गेम चल रहा है, ये मेरे से शायद अच्छा कोई नहीं जानेगा, बिकॉज ऑन ग्राउंड के ऊपर हम चीजों को ऑटोमेट करते हैं। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी एआई का बहुत ज्यादा यूज करा है, लेकिन यहां पर आई है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अब हमारे दो कस्टमर हैं, और दोनों की जो प्रॉब्लम है वो एआई के थ्रू पूरी तरीके से सॉल्व हुई, लेकिन क्या हुआ ये जान के आप हैरान हो जाओगे। जो हमारा पहला क्लाइंट है वो यूएस का वन ऑफ द बिगेस्ट कार्ड कंपनी है, तो उनके लिए डेटा प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने पूरा का पूरा कोड रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि आपने ये कोड लिखा है, अगर ये फट गया इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लोगे? हमने बोला नहीं, आपने बोला था एआई का यूज करो। उसने बोला हमने एआई का यूज बोला था लॉजिक के लिए, डिजाइनिंग के लिए, हमने नहीं बोला कि आप ऑन ग्राउंड इसको इंप्लीमेंट कर दो, क्योंकि अगर कुछ फटेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जहां पे हम 100% एआई पे शिफ्ट हो चुके थे, वो रिड्यूस कर दिया हमने अराउंड 20 से 30%। हाँ, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लेकिन जो ह्यूमन इंटरवेंशन थी ये भी बढ़ गई। दूसरा सिस्टम मैं बताता हूं, वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम डब्ल्यूएमएस कहते हैं। इसके अंदर कस्टमर सर्विस आती है, मतलब रिक्वेस्ट आई, आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है जिसके अंदर वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करे और उसके अकॉर्डिंगली रिप्लाई करे। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या आई? कॉन्टेक्स्ट विंडो। अब एआई के अंदर ना एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कोई नहीं समझता, मुझे पता ही थोड़ा टेक्निकल होगा, लेकिन सुनना, क्योंकि यही इस पूरे जड़ की समस्या बनेगा। कॉन्टेक्स्ट विंडो। अब जो कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है उसका सिंपल मतलब है कि आपने एआई से उस एक पर्टिकुलर चैट बॉक्स में कितनी देर तक बात करी है, उसे कितना ट्रेंड करा है। अब अगर आप सेम कॉन्टेक्स्ट के अंदर बार बार चैट करोगे, तो जो आपके कॉइन्स होते हैं, टोकन जिसे हम कहते हैं, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। और जब आप एंटरप्राइज लेवल पे बात करते हो तो एपीआई हिट होती है, मतलब आपने कुछ बोला तो वहां पे एक रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट के बाद रिस्पांस आया, और उसने पूरी चैट बार बार पढ़ी, और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो आपकी कॉस्ट थी वो एकदम से बढ़ गई। एक एक डेवलपर की जो कॉस्ट आई है वो 2.5 से 3 लाख रुपए की आई है, जो उन्होंने कोड पूछा एआई से और इंप्लीमेंट किया। दूसरी चीज, जब उस एआई को रियल लाइफ में टेस्ट किया गया तो वो 5 से 7 लाख रुपए चली गई, जो कि एम्प्लॉय की कॉस्ट से भी बहुत ज्यादा है। मतलब क्या है इसका? सिंपल कि एआई इंप्लीमेंट करना, उससे प्रोडक्टिविटी निकालना, उससे सारे काम करवाना फिजिबल नहीं है, कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है, इसके पैसे लगते हैं, और पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। और ये चीज हमने अपनी रियल लाइफ में सीखी, और जब मैंने ये सीखा तो मेरे को लगा कि शायद ये हमारे साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रही है। और जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश करी तो मुझे ओपन एआई का एक आर्टिकल मिल गया, जहां पे जो चैट जीपीटी है ओपन एआई का, वो बहुत सारा पैसा बर्न कर रहा है, और जो $200 पर मंथ चैट जीपीटी प्रो की सब्सक्रिप्शन है वो भी इसको रियल टाइम में हेल्प नहीं कर पा रही। और हर दिन जो चैट जीपीटी को रन करने की कीमत है ना, वो कंपनी को पे करनी पड़ रही है $7 लाख के आसपास। तो क्या एआई एक बबल है, ये बर्स्ट हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा? क्या इंडिया के अंदर वापस पैसा आ जाएगा? अब इन सब के ऊपर आते हैं, और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उसके ऊपर भी आते हैं। जिस कंपनी ने 700 एम्प्लॉय को रिप्लेस कर दिया था एआई के साथ, 2 साल के बाद वो दोबारा से हायर कर रही है। मतलब क्या है कि अगर आपको लगता है ना आपकी जॉब चली जाएगी, एआई आपकी जॉब खा जाएगा, हाँ खा जाएगा, लेकिन ये उनकी जॉब खाएगा जिन्हें एआई बिल्कुल भी यूज करना नहीं आता। याद करो सन 2000 के अंदर जिनको इंटरनेट यूज करना नहीं आता था, उनकी जॉब सबसे ज्यादा गई थी, और वापस से उन्हें हायर कर लिया गया था जिन्होंने इंटरनेट यूज करना सीख लिया था। तो एआई यूज करना आपको आना चाहिए एफिशिएंट वे में। एक है एआई यूज करना कि भाई आज मैं क्या खाऊं, अगर आप ये पूछो एआई से तो आप सबसे वाहियात तरीके से यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी में एआई को यूज करके अपने रिस्पांस को, अपने आउटकम को बढ़ा रहे हो, तो आप सही तरीके से यूज कर रहे हो, और कंपनी यहां पर पे करेंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो एआई कंपनीज हैं, ये ना आपसे पैसा कमाएंगी ना मुझसे पैसा कमाएंगी, ये कमाएंगी पैसा बिजनेसेस से। अब बिजनेसेस के लिए भी अगर एक अच्छा इंसान है जो कि सही तरीके से एआई को यूज कर सकता है, प्रॉम्प्ट कर सकता है, कम रिसोर्सेज यूज करके ज्यादा जनरेट कर सकता है आउटकम,
तब जाकर के उनके लिए भी सेंस बनेगा। तो अगर आप अपनी जॉब में एआई यूज नहीं करो तो भाई एआई यूज करना शुरू करो। कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये रियलिटी है, फैक्ट है। मैं अपनी टीम के अंदर भी सिर्फ उन्हीं लोगों को लेता हूं जिनको एटलीस्ट अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखना आता है। अगर ये लिखना नहीं आता तो भाई हायरिंग नहीं हो रही, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्या एआई के अंदर बबल है? हाँ, ये बबल है और ये बबल बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि जो ओरेकल है वो ओपन एआई के अंदर बिलियन ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करता है, जो ओपन एआई है वो माइक्रोसॉफ्ट से सर्विसेज लेता है बिलियन ऑफ डॉलर की, जो माइक्रोसॉफ्ट है वो गूगल से सर्विसेज लेता है, और ऐसे करके ये पूरा बबल बन रहा है। मतलब कोई भी इंसान यहां पर पैसा नहीं कमा रहा, हर इंसान सिर्फ वैल्यूएशन को बढ़ाता जा रहा है, और एक टाइम के बाद वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना पड़ेगा। सिर्फ लॉस मेकिंग कंपनी से फायदा नहीं होगा। रिसेंटली स्पेस एक्स का आईपीओ आने वाला है। अब जो आईपीओ है वो बहुत बड़ा आईपीओ है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ आप मान सकते हो। उसके अंदर पैसा लगाना है। अब जो स्पेस एक्स है वो लॉस मेकिंग कंपनी है, पैसा कौन लगाएगा? आप लगाओगे, मैं लगाऊंगा नहीं, हमारे पास तो इतना दिमाग है। तो यूएस की रेगुलेटरी बॉडी ने क्या बोला कि भाई ये बहुत बड़ी कंपनी है, तो एक काम करते हैं, इसको नैस्डैक का ना पार्ट बना देते हैं। और नैस्डैक का पार्ट बनने के लिए काफी सारे रूल्स होते हैं जो कि फॉलो नहीं कर रहा स्पेसएक्स, ठीक है। उसके बावजूद ये चीजें हो रही हैं। इसका क्या मतलब है कि अब जब आईपीओ आएगा और उसको पैसा रेस करना पड़ेगा, तो क्या होगा? जो भी लोग नैस्डैक में इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो भी पैसिव म्यूचुअल फंड्स बने हुए नैस्डैक के, वो सब इनडायरेक्टली उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। मतलब लिक्विडिटी क्रंच आएगा, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है और लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना इतना आसान नहीं होता। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? इलॉन मस्क की। और यही चीज ओपन एआई और एंथ्रोपिक जिसका क्लॉड है, इसके लिए भी की जा रही है कि वो सीधे सीधे नैस्डैक में आया जाए, क्योंकि $1 ट्रिलियन के मार्केट कैप के साथ आ रही हैं वो कंपनीज, ठीक है। $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप, हमारा 25%, इंडिया $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो सोचो इतना पैसा कहां से आएगा, कौन लेगा उनकी इक्विटीज? तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है यूएस के अंदर। और ये गेम क्यों चल रहा है? क्योंकि एआई का सक्सेस होना यूएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एआई सक्सेस नहीं होता, यूएस की जो पूरी इकोनॉमी है वो कोलैप्स हो जाएगी। आप बोलोगे यार अब तो डर गए, पहले तो इंडिया में डर रहे थे, अब यूएस में भी डर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। अब आपको यहां पे 3 मेजर चीजें समझनी है। सबसे पहली चीज है डायरेक्ट प्ले। अब डायरेक्ट प्ले कौन है? हमारा है चैट जीपीटी और क्लॉड। ये कौन है भाई? ये है ओपन एआई, ये है एंथ्रोपिक। अगर हम सोच रहे हैं कि भाई चैट जीपीटी या क्लॉड के अंदर हम पैसा डालेंगे और हमारा कुछ हो जाएगा, चांसेस बहुत ज्यादा कम है कि आप इस एलएलएम के अंदर पैसा बना पाओगे। क्यों बना पाओगे भाई? $200 के सब्सक्रिप्शन से काम नहीं हो रहा। अगर आप $200 दे रहा है कोई आदमी, तो वो उससे इतने रिस्पॉन्स ले रहा है कि वो $400 का बैकएंड के अंदर एक्सपेंडिचर हो जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब हम आईटी कंपनीज की बात करते हैं ना, तो आईटी कंपनीज एक चीज के ऊपर काम करती है जिसको कहते हैं लो रिप्रोड्यूस्ड कॉस्ट और लो मेंटेनेंस कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं ना हाईली ग्रोथ सेक्टर होते हैं ये। लेकिन एआई के साथ ये नहीं है। मतलब क्या है इसका? सपोज करो माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, जिसका आप विंडोज चला रहे हो। अब ये क्या करता है, इसने करीब $मिलियन लगाए और एक विंडो बना दिया, ठीक है, विंडो 10 बना दिया मान लो, ठीक है। अब विंडो 10 क्या कर रहा है ये, कि इसने बहुत सारा जो पैसा लगाया था, अब ये $7,000 में बेच रहा है। अब ये हजारों लोगों को बेच सकता है एक बार पैसा लगा करके, और ये 10 साल तक ये काम कर सकता है। आज भी हम विंडोज यूज कर रहे हैं। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर एक बार पैसा लगा, उसके बाद पैसा नहीं लगा, मतलब लो मेंटेनेंस कॉस्ट है। बस इसे विंडो 10 को अपडेट करते रहना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप जोमैटो को देख लो। जोमैटो क्या कर रहा है? जोमैटो ने एक ऐप बना दी। एक ऐप बनाने के बाद अब एक ऐप पे चाहे 10 लोग आ जाए या 10,000 लोग आ जाए, इन्हें अपने बैकएंड सर्विस को स्ट्रॉन्ग करना है। बाकी ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसमें पैसा लग गया है, ये बन गया है, ठीक है। तो लो मेंटेनेंस कॉस्ट है। हाँ, इसके अंदर आप वेयर हाउस बना सकते हो और 100 चीजें, वो अलग चीज हो जाती है, वो अलग बिजनेस सेगमेंट भी है। लेकिन जो एआई है उसके साथ ऐसा नहीं है। हर दिन एआई को, मतलब ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद भी हर दिन एआई को कितना पैसा चाहिए था? $7 लाख चाहिए हर दिन। मतलब ये वाला जो मॉडल होता है ना आईटी कंपनीज का, कि भाई एक बार बना दो और स्केल कर दो, ये काम नहीं कर रहा एआई के अंदर। ये सबसे बड़ा रिस्क है। इसको अभी तक कोई नहीं समझता। इसको समझने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मॉडल तो भाई फेल होने के काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि ये मॉडल फेल हो जाएगा इन लॉन्ग टर्म, अगर ये जो कॉस्ट है हमारी ये कम नहीं होती। और कॉस्ट कब कम होगी? कॉस्ट कम होने के लिए एटलीस्ट आपको 5 से 10 साल लगेंगे। क्यों 5 से 10 साल लगेंगे? टेक हमेशा लो हो जाता है इन प्राइस,
ठीक है, क्यों लो हो जाता है? क्योंकि भाई जो टेक है वो बहुत तेजी से डेवलप करता है, लेकिन 5 से 10 साल तक क्या आपको लगता है कि इन कंपनीज के पास इतना पैसा होगा? अगर एक बड़ा क्रैश आ गया तो क्या इन कंपनीज के अंदर लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे? आज भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आज भी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये कंपनीज बहुत ज्यादा मुश्किल है। कौन सी कंपनीज यहां पर चल सकती हैं? क्या चैट जीपीटी और क्लॉड चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यहां पर चलेगी हमारी माइक्रोसॉफ्ट वाली कंपनीज, जैसे हमारी माइक्रोसॉफ्ट हो गई, हमारी अमेजॉन हो गई, हमारी मेटा हो गई, हमारी गूगल हो गई। ये कंपनियां वो हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर के बैठी हैं, बहुत बड़ा केपेक्स है इनके पास। ये सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रही एलएलएम वाली, ये हजारों कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही हैं। ये मेजर जाइंट है। इवन अगर चैट जीपीटी भी बढ़िया चल गया ना तो भी माइक्रोसॉफ्ट का बेनिफिट होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने काफी सारा इन्वेस्ट किया। जेमिनी चल गया ना तो गूगल को, अगर गूगल सस्टेन कर सकता है, उसके पास इतना तगड़ा कैश फ्लो है, ठीक है। और इंडिया के अंदर कौन सी कंपनी चलेगी भाई साहब? इंडिया के अंदर अगर हम माने तो भाई पावर कंपनी चलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी चलेगी। क्यों? क्योंकि पावर आपको लगातार चाहिए, मतलब एक रिकरिंग इनकम होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने एक बार बना दिया तो भाई वो कंपनी के लिए, मतलब आपने बना दिया, आपको बार बार इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट नहीं करना, और करोगे तो इसके लिए पैसा चार्ज करोगे। तो इंडिया के अंदर पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, वायर, ये वाली कंपनीज चलेंगी। अब आईटी कंपनीज पे भी आता हूं प्रॉक्सी प्ले के अंदर, ठीक है। अब आईटी कंपनीज कौन सी चलेगी? एग्जांपल के तौर पे HCL जो है हमारी, HCL टेक, ये भी चलेगी। अब मैं इंडियन कंपनी पे कैसे आया HCL के ऊपर और बाकी कंपनीज के ऊपर? क्योंकि जब मैंने ये सब देखा ना तो मुझे एक चीज समझ आई, और खुद के एक्सपीरियंस से भी, क्योंकि मैं आईटी कंपनीज में ही काम करता हूं, तो मुझे ये चीज समझ आ गई कि भाई ये सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं है। आप 8 घंटे से 10 घंटे एक ह्यूमन को काम करा सकते हो, लेकिन अगर आपने 8 घंटे से 10 घंटे एक एआई को काम कराया तो उसका कॉस्ट इतना ज्यादा हो जाएगा कि ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकते। कि ह्यूमन को रिप्लेस करना सेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि टेक इस समय पे इतना महंगा है, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो इंडिया के अंदर HCL जैसी कंपनी हो गई, KPIT हो गई, परसिस्टेंट सिस्टम हो गई, कोफोर्ज हो गई, ये जो कंपनीज हैं ये कहीं नहीं जा रही। आप बोलोगे TCS, इन्फोसिस की बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं। अगर ये सब वो करने भी लग जाए ना तो उनके ओवरऑल जो बिजनेस का इंपैक्ट है वो 9 से 10% आएगा, और 90% बिजनेस उनका इंपैक्टेड है। तो 9 से 10% की ग्रोथ तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे किसी भी कंपनी से। तो इसीलिए TCS, इन्फोसिस में अभी दिक्कत रहेगी। इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये रीनेगोशिएट होंगे। लेकिन परसिस्टेंट सिस्टम कौन सी है? एक भाई मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है। कोफोर्ज एक मिड कैप कैटेगरी की है। HCL जो है वो थोड़ी सी बड़ी कंपनी है, तो वो क्या कर रही है? वो अपने आप को शिफ्ट कर रही है, सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगा रही है, जिससे आज की डेट में HCL का YoY लेवल पर रेवेन्यू आने लग गया है 9%। मतलब ये आने वाले कुछ टाइम में 9% की जगह 15%, 20% तक हो जाएगा। मतलब HCL जो एक नॉर्मल IT कंपनी थी वो भी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज कर रही है, ठीक है। ये चीज आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो एवरग्रीन वाली जो कंपनी है उसके अंदर ये सारी कंपनीज आने वाली है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई IT बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो शायद आज एक कॉन्ट्रा बेट लेने का टाइम है। पराग पारेख का म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट भी मैं पढ़ रहा था, उसके अंदर भी वो यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्ट्रा बेट ले रहे हैं। उन्होंने HCL और TCS, इन्फोसिस के अंदर पोजीशन बिल्ड करी है, इंडिया की टॉप लीडिंग कंपनीज, और आज की डेट में काफी अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस पर भी ये चल रही हैं। सो आई होप आपको ये चीज समझ आ गया हो कि भाई क्रैश आएगा, क्रैश आने दो, 30-40% गिरेगा, गिरने दो। AI बबल है, हाँ बबल है, कभी तो गिरेगा, लेकिन कौन सी कंपनी सर्वाइव करेंगे? टॉप टियर कंपनी सर्वाइव करेंगे। इवन यहां पर ये आर्टिकल भी पढ़ लो कि भाई टॉप टेक कंपनीज जो है वो AI से प्रॉफिट उठाना शुरू कर चुकी हैं। बाकी की जो कंपनीज हैं दुनिया की वो भाई स्पेंड कर रही हैं, अभी कैसे कमाएंगी पैसा उन्हें ये नहीं पता। टॉप टेक कंपनीज कौन सी है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और AI से डरने की जरूरत नहीं है, अगर जॉब से रिलेटेड इशू है तो सीखो। दूसरी चीज, टॉप टेक कंपनीज जितना बेनिफिट उठाएंगी ये सारी कंपनीज मुझे नहीं लगता उतना बेनिफिट उठाएंगी, और जो प्रॉक्सी प्ले वाली कंपनी है मुझे लगता है वो ज्यादा फायदा उठाएंगे। एग्जांपल के तौर पे सेमीकंडक्टर, भाई AI चले या ना चले, सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट तो खत्म नहीं होने वाली, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट तो खत्म नहीं होने वाली। AI की जगह वो AI बैकएंड के लिए काम करना शुरू करेंगे, वो डेटा सेंटर के लिए काम कर सकते हैं, वो किसी और चीज के लिए काम कर सकते हैं। तो प्योर AI कंपनी से दूर रहो। प्रॉक्सी प्ले मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।